हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं बीरेंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ विशेष प्रकार के एक्टिव पैसिव सीखेंगे। तो देखिए, जिनका स्ट्रक्चर एक्टिव का इस प्रकार से होगा, जैसे देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन यानी सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के स्ट्रक्चर पर आधारित होंगे। तो उनका पैसिव हम निम्न प्रकार से बनाएंगे। क्या करेंगे? देयर आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर नाउन जो हमारा सब्जेक्ट है, उससे पहले वर्ब से इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के बाद टू के बाद बी लगाना और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, और इस प्रकार से हमारा पैसिव बन जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देयर इज नो मनी टू बाय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो मनी टू, हेल्प जो मेन वर्ब है उससे पहले बी जोड़कर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, टू बी बॉट। देयर इज नो मनी टू बी बॉट। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नथिंग टू गेन। देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड। क्लियर? यानी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, टू के बाद बी जोड़ेंगे और बी के बाद थर्ड फॉर्म। देयर इज टाइम टू स्टडी, तो ये हो जाएगा देयर इज टाइम टू बी स्टडीज्ड। अगला है देयर इज नथिंग टू से, तो ये भी क्या है? देयर इज नथिंग टू, इसके बाद बी आएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म टू बी सैड। देयर इज नथिंग टू बी सैड। देयर वॉज टाइम टू लेबर, तो देयर वॉज टाइम टू बी लेवर्ड। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारा वाक्य देयर से शुरू हो, इट से आरंभ होगा, तो इस प्रकार के वाक्यों को निम्न प्रकार बनाते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होना चाहिए एक्टिव का आपका, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो। तो इसका पैसिव निम्न प्रकार से बनाते हैं, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर। क्या आएगा इसमें? फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस MB3। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो हमारे इसी बेस पर है एक्टिव। देखिए, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब है, फिर नाउन है टाइम, फिर इन्फिनेटिव टू है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से है। तो पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इट, फिर वर्ब, फिर नाउन, फिर फॉर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी, फिर थर्ड फॉर्म। तो देखिए, इट इज टाइम फॉर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर द एग्जामिनेशन। फॉर द एग्जामिनेशन टू बी, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। ऐसे ही अगला, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा? इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से पहले क्या लेंगे? फॉर कंप्यूटर, फिर लगाएंगे टू, फिर बी जोड़ेंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्नड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये है इट इज टाइम टू डू अवर होमवर्क, तो हो जाएगा इट इज टाइम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? आवर होमवर्क, तो उससे पहले क्या आएगा? फॉर। इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं विशेष अलग प्रकार से। देखिए, यदि एडजेक्टिव एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, तो क्या हो जाएगा? आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड बाई ऑडियंस। एक बार फिर से देख लें, आई लाइक, तो इन्फिनेटिव है, टू है, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको बाई ऑडियंस लिख देंगे, या लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती इसको। जैसे अगला, ही वॉन्ट्स समवन टू टेल अ स्टोरी, तो क्या हो जाएगा? ही वॉन्ट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड। क्लियर? ही वॉन्ट्स
a story to be told. The teacher likes Mohan to read the Ramayana. The teacher likes the Ramayana to be read by Mohan. He wants people to like him. तो he wants to be liked by people. देखिए कुछ इम्पेरेटिव देख लेते हैं. इम्पेरेटिव किस प्रकार से बनाते हैं. इम्पेरेटिव को हम पहचानेंगे कैसे एक्टिव है. सबसे पहले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ETC एटसेट्रा बचा कुचा. तो इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी लगाते हैं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बचा कुचा लिख देंगे. जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखिए, स्विच ऑन द लाइट. तो क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, लाइट. तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट द लाइट, फिर बी लगाएंगे, बी स्विच्ड ऑन. नेक्स्ट ओपन द विंडो. ऑब्जेक्ट है हमारा विंडो. सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे द विंडो, फिर बी लगाएंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म. क्रिया की ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन. तो ये हमारा पैसिव हो जाएगा, लेट द विंडो बी ओपन. अगला है ब्रिंग अ बोटल ऑफ विस्की. तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ बोटल ऑफ विस्की. सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर अ बोटल ऑफ विस्की ऑब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट लिखेंगे. इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम. तो हमारा ऑब्जेक्ट है द पुलिस ऑफ द क्राइम. तो क्या है, लेट द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम. तो हमारा ऑब्जेक्ट है पुलिस. लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्राइम. शट द डोर. क्या आएगा, लेट, ऑब्जेक्ट या द डोर, फिर बी लगाएंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म शट. शट ही रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम होती हैं. इसको बी को बोलते हैं हम लोग. पोस्ट दिस लेटर. तो क्या हो जाएगा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड. डोंट इंसल्ट द पुअर. तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे पुअर, फिर नॉट लगाएंगे, इसके बाद बी लिखेंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म. तो देखिए, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड. डोंट टच द नेक्ड वायर. तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, नेक्ड वायर. लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड. टर्न हर आउट. लेट हर बी टर्न्ड आउट. कुछ और देखते हैं विशेष. देखिए, जब हमारा वाक्य प्लीज या काइंडली से आरंभ होता है, किससे आरंभ होता है, प्लीज या काइंडली से आरंभ होगा, तो हम लोग प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या इसे कनेक्ट कर देंगे वाक्य को, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज को हटा देंगे. बाकी जैसा वाक्य सेम रखेंगे. देखिए, प्लीज है, प्लीज को हटा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक. इस प्रकार से हमारा पैसिव बनेगा. टेक योर सीट प्लीज. ये प्लीज आया, इसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट. काइंडली पोस्ट दिस लेटर. क्या हो जाएगा, काइंडली को हटा देंगे, क्या लगाएंगे इससे, एक यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर. इसी प्रकार से बनेंगे. तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं. देखिए, कुछ पैसिव इस प्रकार के होंगे जिसमें लेट आएगा, यानी एक्टिव वॉइस ही इस प्रकार का होगा. लेट होगा, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, जैसे ये रहा, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दोनों चीजें दे रखी होंगी. तो इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर प्रपोजिशन लगाएंगे, और फिर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे. जैसे लेट मी डू दिस वर्क. इस काम को मुझे करने दो, या यह कार्य मेरे द्वारा किया जाना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, बी
डन बाई मी। ठीक है, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर। लेट्स डिस्कस द मैटर, तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाई अस। देखिए कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो लेट से आरंभ होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से ये भी है, तो इनको इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लेट से आरंभ होते हैं तथा लेट के बाद इसका प्रयोग होता है, इनमें सजेशन का बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंसों को पैसे में इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे लेट सिंग, तो इसको लेट को हटाकर इट इज सजेस्टेड में बदल देते हैं। किसमें? इट इज सजेस्टेड दैट। अब अस का क्या हो जाता है? वी। लेट का शुड सिंग, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। लेट्स प्ले टुगेदर, तो इट इज suggested that we should play together. Let's work, it is suggested that we should work. मैं आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।